अखिलेश यादव के बारे में पल्लवी पटेल ने काफ़ी कुछ कहा, सीटें मांगी 3, अपना ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने शाम को खुद ऐलान कर दिया और वो दूर हो गई, पीडीएम बना लिया, ओवैसी के साथ आ गई। मगर ओवैसी साहब तो आए, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैठक की और वापस लौट गए। कुछ डील तो फाइनल हुई नहीं कि कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, क्या रूपरेखा होगी। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि बेचैन हो रही पल्लवी पटेल और उनको लग रहा है कि वापस अखिलेश यादव के साथ चले जाएं तो ही ठीक रहे। क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ बातचीत स्थापित हुई है अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच, या वापसी हो सकती है पल्लवी पटेल की? कुछ कुछ मन में तो चल रहा है। अपना दल कैमरावादी पार्टी में पल्लवी पटेल, उनके पति पंकज निरंजन और पल्लवी पटेल की माँ आपको बताऊं कृष्णा पटेल, कुछ कुछ तो चल रहा है। वो चलने के पीछे की वजह ये है कि पहले AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में घोषणा की थी कि हम 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज खबर आई उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने कहा कि हम अररिया, पूर्णिया और कटिहार 3 जगहों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब क्या वजह रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। उम्मीदवार तो मिल चुके थे। यहां भी असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, लखनऊ में क्लार्क्स होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और फिर वहां से यहीं पर अपने पार्टी ऑफिस में रोजा इफ्तार किया और बिना किसी को बताए चले गए। अफजाल अंसारी के घर पे वहां मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अपनी शोक संवेदना जताने के लिए आए और नेक्स्ट डे फिर वापस हैदराबाद चले गए। उसके बाद से क्या खिचड़ी पकड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 चरण के चुनाव का नामांकन का काम खत्म हो चुका है, तीसरा शुरू होने वाला है। अब बचा ये है कि तब आखिर करेंगे क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर, MIM और साथ ही ये अपना दल कैमरावादी पार्टी। कुछ समझ में नहीं आ रही। कहा गया कि शायद 25-30 सीटों पर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। अभी तो ये भी चर्चा हो रही थी कि क्या सौम्य प्रसाद मौर्य आएंगे, क्या चंद्रशेखर रावण आएंगे। चंद्रशेखर रावण नहीं आ रहे हैं, ये बात खुद चंद्रशेखर रावण ने कह दी है। वो अपने वहां नगीना की सीट में फंसे पड़े हुए, उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो अब ये सुनने में आ रहा है और मुझे ऐसा सूत्रों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के अंदर के कुछ लोग भी और साथ ही अपना दल कैमरावादी पार्टी के भी कुछ लोग जो पल्लवी पटेल के करीबी हैं, कि वो ये चाहते हैं कि राजनीति में रिश्ते बदलते भी हैं भाई। यही ओम प्रकाश राजभर जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ये क्या क्या कह के नहीं गए थे भारतीय जनता पार्टी, फिर वापस NDA में आ गए हैं। तो अरे ऐसे देखेंगे तो गौरव वल्लभ को देखिए, विजेंद्र सिंह को देखिए, सब तो आ ही रहे हैं। वो तो कोई संकट ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजनीति जरूरत के हिसाब से होती है। अखिलेश यादव का भी जो ये PDA है, इसमें कहाँ वो बात दिख पा रही है। वो MY फैक्टर से आगे बढ़ना चाहते थे ना कि कुर्मी बिरादरी जुड़े, उसमें निषाद हो, प्रजापति हो, बिंद हो, तभी ना PDA बनेगा। अभी MY फैक्टर से तो राजनीति चलने वाली नहीं है, ये बात तो साबित हो चुकी है। इसीलिए वो PDA लेकर आए थे। अब इन्होंने खुल्लम खुल्ला PDM कर दिया कि पिछड़ा दलित और मुसलमान ओवैसी साहब के साथ आकर। तो ये चर्चा चल रही है और लोग चाहते भी हैं कि दोनों पार्टियां आपस में साथ आए, मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े। और अभी जो उनकी मांग थी पहले कि लोकसभा की 3 सीटें चाहिए थी, आपने देखा होगा कि 3 सीटों की मांग की गई थी, फिर बाद में उस लेटर को विड्रॉ कर लिया था पल्लवी पटेल की तरफ से। तो ये हो रहा है कि एक तो सीट है मिर्जापुर, जहां से अनुप्रिया पटेल NDA के सहयोगी दल के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। तो ये हो रहा है कि वहां से पल्लवी पटेल को लड़ा दिया जाए, उस समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ लें, और एक और ऐसी सीट हो जिसमें पल्लवी पटेल या उनकी पार्टी के जो भी लोग चाहें वो लड़ ले, और वो समाजवादी पार्टी के माफ करेगा, वो अपना दल के जो कैमरावादी पार्टी का जो सिंबल है लिफाफा, उस पे लड़ लें और 2 सीटों पर बात हो जाए। ऐसे प्रस्ताव को लेकर आपस में बातचीत की शुरू होने की बात कही जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, ना पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन या समाजवादी पार्टी के नेताओं की बातचीत हुई। लेकिन जो दोनों की तरफ से कुछ कॉमन नेता हैं, जो ऐसे भी नेता होते हैं ना सौरभ जी, जो सोनेलाल पटेल के करीबी रहे और वो अब क्या हो गए हैं, वो समाजवादी पार्टी के विधायक है, तो उनकी तो पल्लवी पटेल से भी बातचीत होती है। ऐसे कुछ विधायक हैं, जी हाँ बिल्कुल, रिश्ते होते हैं। वो लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह का समझौता हो जाए और ये दोनों ही पार्टियों के हितों में रहेगा। अब पल्लवी पटेल भी कहां जाएंगे, देखिए कांग्रेस की तरफ बातचीत हो रही थी। कांग्रेस अभी किसी भी सूरत में अखिलेश यादव को तो नाराज नहीं करेगी अगर दोनों के संबंध ठीक नहीं है। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की बात तो चैप्टर ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, तभी तो असदुद्दीन ओवैसी के पास गई है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में बहुत कुछ है नहीं।
पल्लवी पटेल को भी लंबा चलना है राजनीति में। एनडीए की तरफ उनकी गुंजाइश हो नहीं सकती, क्योंकि पहले से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल वहां है। तो रास्ता बचता कौन सा है? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि उनके सामाजिक विस्तार में पल्लवी पटेल के वोट बैंक का एक असर हो सकता है। वो जोड़ सकती है कुछ वोट, खासतौर से जिन बेल्ट में कुर्मी वोटरों का दबदबा है। ये दोनों तरफ से फील गुड की माहौल तो बन रहा है, पर आइस ब्रेक तो करेगा कौन? पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव को ही करना होगा। और इन्हीं दोनों के बीच में हॉट टॉक भी हुई थी, बात से बात बिगड़ गई थी। ये जो राज्यसभा का चुनाव था, उसके बाद जिस तरीके से चीजें आई, और फिर बाद में तो क्या क्या नहीं हुआ, आपने देखा सुना होगा। तो राजनीति में किसी संभावना को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ये कल परसों में, पिछले 2 दिनों में ये अपडेट है कि बातचीत के लेकर के कुछ नेता उत्साहित हो रहे हैं और पहल करने को तैयार हैं। कल को क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरीके की संभावनाएं दोनों दलों की तरफ से दिखाई पड़ रही हैं। तो कल को अगर साथ हो भी जाए, कोई अचरज नहीं, और बात ना बने, बिगड़ ही जाए, तो भी एक वो बात है कि वो भी एक सूरत है। बिल्कुल। और वैसे भी राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार किया जा नहीं सकता, और टिकट तो आजकल जैसे बदल रहे हैं, तो थोड़ा अगर पार्टनर भी बदल जाएंगे तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं, लोग एक्सेप्ट कर ही ले जाएंगे।